पूरी जान लगाया उसने अपनी, और पूरी कोशिश करता रहा वो, बहुत कोशिश की उसने, हाथ पैर मारता रहा, लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर अपने चला रहा था वैसे ही धीरे 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 दलदल में धंसता चला गया। और दलदल में धीरे धीरे धंसते धंसते पूरी तरह से वो दलदल में डूब गया। और पूरी तरह से जब दलदल में डूब गया तो वहीं पर उसने अपना दम तोड़ दिया, मर गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक बाप और बेटा अपनी स्कूटर पे कहीं जा रहे होते हैं। जाते जाते बाप की नज़र कुछ लड़कों पर पड़ती है। वो देखता है रोड के उस साइड कुछ लड़के जो है कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे हैं। तो बाप स्कूटी को रुकाता है, रुका के जो है अपनी स्कूटर से उतरता है, उतर के उन लड़कों के पास जाता है। जाके लड़कों को पूछता है, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? तो उन लड़कों में से एक लड़का आगे आता है, आकर बताता है उस आदमी को कि अंकल वो देखिए, वो रहा सोने का फल, हम उस फल को पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही लड़कों की बात सुनता है वो आदमी, यानी वो लड़के का बाप, तो उसकी नज़र सीधे सोने के फल पे जाती है। वो देखता है कि वो फल चमक रहा है। वो देखते ही उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये फल अगर मेरे बेटे के पास में हुआ तो उसकी तो ज़िंदगी बदल जाएगी और साथ में मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस वो इतना सोच के अपने बेटे के पास जाता है और अपने बेटे को उस कीचड़ के पास लेके आता है। लेकर आकर अपने बेटे को उस कीचड़ में धक्का दे देता है, बिना कुछ सोचे कुछ समझे। वो कहता है तू क्या करेगा मुझे नहीं पता, तो कुछ भी कर, बस वो सोने का फल तुझे हासिल करना है, तो किसी भी हाल में तो वो फल लेके ही आना है तुझे। जैसे ही बेटा अपने बाप की बात सुनता है तो वो कहता है कि बाबा मेरे सपने कुछ और हैं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं कुछ और चाहता हूँ, मैं कोई और कोशिश करना चाहता हूँ। ये जो सोने का फल जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरा इरादा कुछ और है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो जैसे ही अपने बेटी की बात बाप सुनता है तो बाप कहता है मैं तुझे पूछ नहीं रहा हूँ तुझसे कि तू क्या करना चाहता है, क्या तेरी ख्वाहिश है, क्या तेरे सपने हैं, मैं तुझे बता रहा हूँ ये फल तुझे लाना है तो बस लाना ही है। ये कहकर फिर से अपने बेटे को जो बाप है उस कीचड़ में धक्का दे देता है। अब वो बाप के सपने को पूरा करने के लिए वो लड़का अपनी पूरी जान लगा देता है, पूरी तरह से कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा जाता है, अपने हाथ पैर चलाता है ताकि वो फल को पकड़ सके। इतना करने के बावजूद भी वो फल उसके हाथ में नहीं आ रहा होता है। फिर धीरे धीरे उसे ये महसूस होता है कि वो अंदर धंस रहा है। तब जाके उसे पता चलता है कि नहीं ये कीचड़ नहीं है बल्कि ये दलदल है। जैसे ही उसे मालूम होता है कि ये दलदल है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने बाप को बताता है कि पापा ये कीचड़ नहीं ये दलदल है, मैं फंस के मर जाऊंगा, अंदर अगर धंस जाऊंगा तो बचूंगा नहीं मैं। लेकिन उसका बाप क्या कहता है, बेटी की बात सुन के बाप कहता है बहाने मत कर, और लड़के भी है ना, और लोग भी कोशिश कर रहे हैं ना, तू भी कोशिश कर, और फल किसी भी हाल में क्यों ना हो लेके आना है, मतलब लेके आना है। तो अब बेटा जो है अपनी बाप की बात सुन के हर कोशिश करने लग जाता है, और पूरी ताकत लगाता है, पूरी जान लगाता है, हाथ पैर चलाता है उस फल को पकड़ने के लिए, लेकिन वो फल उसके हाथ में नहीं आता। जैसे जैसे वो हाथ पैर चलाता है वैसे वैसे धीरे 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 दलदल में धंसता चला जाता है। जैसे जैसे दलदल में धंसता है धीरे धीरे करके पूरी तरह से वो दलदल में धंस जाता है और वहीं पर पूरी तरह दलदल में धंस के मर जाता है। जैसे ही उसका बाप अपने बेटे को देखता है कि बेटा तो उसका पूरी तरह दलदल में धंस गया, जो बेटा कह रहा था ये कीचड़ नहीं दलदल है वो सच है, और धंस के उसका बेटा मर चुका है। और वो ज़मीन पे बैठ जाता है। ये देख के बाप बैठकर चीख चीख कर चिल्ला कर रोना शुरू कर देता है। इतने भी वहाँ एक बुजुर्ग आते हैं, आकर पूछते हैं कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो वो आदमी जो है उस सोने के फल की तरफ इशारा करके सब कुछ बता देता है उन्हें। तो बुजुर्ग उस फल को गौर से देखते हैं, गौर से देखने के बाद कहते हैं जब अपने बेटे को आप कीचड़ में धक्का दे रहे थे, कम से कम एक बार सही तरह से देख तो लेते, क्या सच में वो फल वहीं पर है या नहीं। जैसे ही ये बात उसका बाप सुनता है लड़के का तो उसे गुस्सा आ जाता है। आकर कहते, गुस्सा आने के बाद वो कहता है ये क्या कह रहे हो आप, ये सामने तो दिख रहा है फल। तो बुजुर्ग कहते हैं तुमने फल देखा, फल देखकर सिर्फ फल की लालच में अपने बेटे को धक्का दे दिया। तो बाप कहता है कि नहीं, मैंने लालच में धक्का नहीं दिया,
मैंने ये सोचा था अगर ये फल मेरे बेटे के हाथ में आ गया तो मेरे बेटे की ज़िंदगी बन जाएगी, उसकी खुशियों के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए मैंने ये किया है। तो बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें जो नज़र आया वो असली फल नहीं है, वो देखो उस कीचड़ के बीच में एक पेड़ है, असली फल उस पेड़ के ऊपर लगा हुआ है। ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना, वो उस फल की परछाई है। अगर तुम ठीक तरह से देखते तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा होता। और अपने बेटे को कीचड़ में धक्का देने से पहले उससे पूछते कि बेटा तेरी क्या ख्वाहिश है, तू क्या करना चाहता है, तू क्या चाहता है, क्या तेरा ख्वाब है, तेरा क्या सपना है। तो आपको पता चलता है कि आपका बेटा आपसे क्या चाहता है, क्या उसके इरादे हैं, क्या उसके सपने हैं। आपने पूछा नहीं उससे, ना ही उसकी कोई बात आपने सुनी, बस धक्का दे दिया। अगर आपका बेटा जिंदा होता, आप उसकी सारी बात सुनते तो फिर वो अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को भी पूरा करता, और हो सकता था ये परछाई नहीं बल्कि उस पेड़ पर लगा हुआ असली फल भी आपके बेटे के हाथ में होता। जैसे ही ये बात उसके बाप को पता चलती है, बुजुर्ग बताते हैं, वो सुनता है तो और ज़्यादा गमगीन हो जाता है, और ज़्यादा परेशान हो जाता है, और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप भी अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती मत करो कि तुझे यही पढ़ना है, तुझे यही बनना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करेगा तो तुझे हम कुछ नहीं करेंगे, अगर तू ये पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो हम तुझे नहीं देखेंगे। ऐसे ज़बरदस्ती मत करो, प्रेशर मत डालो उन पर। अगर आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे डॉक्टर बनने दो, अगर आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर बनने दो, जो उसकी ख्वाहिश है, जो वो बनना चाहता है उसे पढ़ने दो। अगर आपका बेटा आलिम हाफिज़ बनना चाहता है तो उसे वो बनने दो। लेकिन आप ये मत करो कि अपनी मर्जी से नहीं, तुझे डॉक्टर ही बनना है तो तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है हमने कहा तो तुझे इंजीनियर ही बनना है, तुझे साइंटिस्ट बनना है तो हमने कहा तो तू साइंटिस्ट ही बनेगा, तू साइंस ही पढ़ेगा तू। अगर ये सोच के आप बेटे को पालोगे, पढ़ाओगे, तो आप भी उस लड़के के बाप की तरह अपने बेटे को खो दोगे। याद रखो अच्छी तरह। हाँ, भले ही आप अपने बेटे की खुशी के लिए कर रहे हो, लेकिन उसकी खुशी जिसमें है उसे वो करो, वो करने दो, उसके सपने जो है वो पूरे करने दो। लेकिन उसके चक्कर में आप दबाव बनाओगे, प्रेशर डालोगे, हो सकता है अल्लाह ना करे अगर आपके बेटे ने खुदकुशी कर ली, टेंशन में आके सुसाइड कर लिया, या बहुत प्रेशर की वजह से पागल हो गया, दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, खराब हो गया दिमाग, तब क्या करेंगे आप? तब तो आप अच्छे भले बेटे को अपने हाथों से, बेटी या बेटा, ये बेटों के लिए नहीं, बेटी हो बेटा हो, अपने हाथों से अपने बच्चे को खो देंगे। फिर आपको उसी लड़के के बाप की तरह सिर्फ रोने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा आपके हाथों में।